प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, क़वाइद के 5 हिस्से होते हैं। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सर्फ़, नंबर 3 इल्म नहव, नंबर 4 इल्म उरूज, नंबर 5 इल्म बलागत। हमको इल्म हिज्जा नहीं पढ़ना है, इल्म सर्फ़ और इल्म नहव को पढ़ना है। सहायक उर्दू अनुवादक के मेंस एग्ज़ाम में इल्म सर्फ़ और इल्म नहव दोनों से सवाल आएगा। तो इल्म सर्फ़ हम लोग पढ़ भी रहे हैं और कुछ पढ़े हैं उसमें से, और कुछ बाकी है उसको पढ़ेंगे। और इल्म नहव भी शुरू करते हैं, साथ के साथ दोनों पढ़ना शुरू कर देते हैं। इल्म नहव क्या है? नहव को समझते हैं हम। नहव वह इल्म है जिससे इसमें फ़ेल और हर्फ को तरकीब व तरतीब देने का तरीका मालूम होता है। यानी ये इल्म में, नहव में जुमला को, इसम और फ़ेल को, जुमला को तरतीब देंगे। इस इल्म का फ़ायदा बोल चाल और तहरीर में, यानी बोल चाल में और लिखने में, तहरीर के माने लिखना, तहरीर में तरकीबी गलती से महफूज रहना, यानी बचे हुए रहना, गलती से बचना, इस इल्म का फ़ायदा है। मुफ़रद किसे कहते हैं? मुफ़रद वह अकेला लफ्ज़ है जो अपना माने बताए, उसको मुफ़रद कहते हैं। मुफ़रद को कलमा भी कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1, माने के अतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौज़ू महमल। लेकिन बनावट के अतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुफ़रद मुरक्कब। लफ्ज़ मुफ़रद को हम कलमा भी कहेंगे, लफ्ज़ मौज़ू को हम कलमा कह सकते हैं। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब वह लफ्ज़ है जो ज़्यादा कलमों से मिलकर बनी, जैसे हामिद बहादुर है, तो ये जुमला भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। जैसे हामिद बहादुर है, ये जुमला भी है, तो मुरक्कब मुफीद को हम जुमला भी कहते हैं, मुरक्कब गैर मुफीद को नहीं। जैसे हामिद बहादुर है, ये मुरक्कब मुफीद है, इसको जुमला भी कहेंगे। मुरक्कब गैर मुफीद को नहीं, जैसे हामिद की किताब ये मुरक्कब गैर मुफीद हो गया। अब हामिद की किताब अच्छी है या ख़राब है, क्या है, इससे बात जुमला पूरी नहीं हो रही है। जब जुमला पूरी होगी तो वो होगा मुरक्कब मुफीद, उसी को हम जुमला कहेंगे। आगे मुरक्कब की किस्में क्या है? मुरक्कब की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब मुफीद, नंबर 2 मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वह मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में आए, उसी को मुरक्कब मुफीद ताम और जुमला भी कहते हैं। यहाँ आप क्लियर हो गया बात कि मुरक्कब मुफीद वह मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में आए, इसी को मुरक्कब मुफ्ताम और जुमला भी कहते हैं। जैसे हामिद नेक है। मुरक्कब गैर मुफीद वह मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में ना आए, इसी को मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं। जैसे महमूद की किताब। अब महमूद की किताब कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है, इसका जुमला बात पूरी नहीं हुई। जब जुमला बात पूरी नहीं होगी तो मुरक्कब गैर मुफीद होगी, इसको जुमला नहीं कह सकते हम। लेकिन मुरक्कब मुफीद को हम जुमला कह सकते हैं। जैसे हामिद की किताब अच्छी है, तो ये जुमला हो जाएगा। आगे जुमला की किस्में। उम्मीद किया आपको ये पसंद यानी कि समझ में आ रहा होगा वीडियो, और जो समझ में नहीं आए जो बात, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब पढ़ते हैं आगे हम जुमला की किस्में। ये व्याकरण, उर्दू ग्रामर, उर्दू क़वाइद सभी इम्तिहानात के लिए मुफीद है। चाहे क्लास 10th में, आप क्लास 12th में, या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें अगर उर्दू सब्जेक्ट है तो उसके लिए बहुत मुफीद है। फ़कानिया मौलवी में ही क़वाइद का ज़रूरी है। आगे अल्फाज के अतबार से जुमला की 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला ख़बरिया। जुमले में 2 टुकड़े होते हैं। जुमले में कितने टुकड़े होते हैं? 2 टुकड़े। एक मुस्नद होता है, दूसरा मुस्नद इलैह, और इन्हीं दोनों से मिलकर जुमला बनता है। जुमले के कितने टुकड़े होते हैं? जुमले के 2 टुकड़े होते हैं, एक मुस्नद, दूसरा मुस्नद इलैह। जुमला इस्मिया वह जुमला है जिससे दोनों टुकड़े यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह इसमें हो। जैसे ज़ैद अच्छा है, तो ज़ैद भी इसमें है और अच्छा भी इसमें है, तो ये क्या हुआ? जुमला इस्मिया हुआ। इसी में ज़ैद आया तो ज़ैद इसमें है, लेकिन आना क्या आ गया? फ़ैल, तो वो जुमला फ़ैलिया होगा। बात समझ में आ रही है?
जुमला इस्मिया क्या होगा, जुमला का दोनों टुकड़ा इसमें होगा तो जुमला इस्मिया होगा। जैसे ज़ैद अच्छा है या अहमद अच्छा है या तौसीफ़ अच्छा है, यानी जो जिस जुमला में जुमला का दोनों टुकड़ा इसमें होगा तो जुमला इस्मिया होगा। एक टुकड़ा इसमें तो सब फैला है, जैसे कि अहमद नेक है तो ये भी इसमें जुमला इस्मिया हुआ, लेकिन अहमद जाता है, अहमद आता है, तो ये जाना आता है जाता है ये फ़ैल हो गया है ना। तो ये जो फ़ैल जिसमें आएगा वो जुमला फ़ैलिया होगा। जुमला फ़ैलिया इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जुमला फ़ैलिया वह जुमला है जिसमें कोई एक टुकड़ा फ़ैल हो, जैसे ज़ैद आया, मुस्नद, मुस्नद इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जाए, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे हम कहेंगे अहमद नेक लड़का है, किसके बारे में कह रहे हैं कि नेक लड़का है, तो अहमद के बारे में कह रहे हैं। जिसके बारे में जुमला में कुछ कहा जाए वो मुस्नद इलैह होगा, जिसकी तरफ निस्बत की जाए यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे हम बोलेंगे उजला नेक लड़की है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उजला के बारे में, तो ये क्या होगा, मुस्नद इलैह। और नेक क्या हो जाएगा, मुस्नद। जिसकी निस्बत की जाए यानी मुस्नद इलैह के बारे में जो कहा जाए, जैसे ज़ैद अच्छा है तो ज़ैद मुस्नद इलैह, अच्छा मुस्नद है। इसी तरह ज़ैद आया में ज़ैद मुस्नद इलैह और आया मुस्नद। तो जुमला के दो टुकड़े होते हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह। जुमला का जब दोनों टुकड़ा मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसमें होगा तो जुमला कौन सा बनेगा, जुमला इस्मिया बनेगा। एक टुकड़ा जब इसमें होगा दूसरा फ़ैल होगा और जुमला कौन सा बनेगा, जुमला फ़ैलिया बनेगा। ज़ैद अच्छा लड़का है तो ज़ैद क्या हुआ, मुस्नद, और अच्छा लड़का, अच्छा जो हो गया ज़ैद अच्छा लड़का, ज़ैद मुस्नद इलैह हो गया और अच्छा मुस्नद हो गया। जब दोनों टुकड़ा इसमें होगा तो जुमला इस्मिया होगा। एक ज़ैद जाता है तो ज़ैद क्या है, इसमें है, और जाता है फ़ैल है। जब एक इसमें है दूसरा फ़ैल होगा तो जुमला फ़ैलिया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या, माने के एतबार से जुमला की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसे कहेंगे, वह जुमला है जिसमें किसी बात की खबर हो। जैसे हामिद आया तो ये क्या खबर हुआ, खबर हम बता रहे हैं कि हामिद आ गया, वो कहीं गया होगा, उसकी खबर हम दे रहे हैं कि वो आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये जुमला खबरिया हो जाएगा। महमूद नहीं गया, यानी कोई आदमी पूछा कि महमूद कहाँ गया कि नहीं गया, तो हम बोले महमूद नहीं गया, तो यहाँ पर खबर दे रहे हैं उसको कि वो नहीं गया, इसलिए ये जुमला क्या हो गया, जुमला खबरिया हो गया। मैंने तुमको देखा था, यानी उसको, वो आदमी को खबर दे रहे हैं कि हम आपको अररिया में देखे थे या पूर्णिया में देखे थे, मैंने आपको देखा था, तो ये जुमला कौन सा हो गया, खबरिया। अकरम कल आएगा, यानी हम किसी आदमी को पूछ कह रहे हैं कि अकरम के बारे में बता रहे हैं कि अकरम कल आएगा, तो जुमला खबरिया हो गया। नंबर 2 देखते हैं अगला, जुमला इंशाइया। माने के एतबार से जुमला की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया या जुमला इंशाइया और खबरिया। जुमला इंशाइया और खबरिया। तो जुमला इंशाइया समझ चुके आप, खबरिया समझ चुके हैं, जब जिसमें खबर दिया जाए। जैसे ज़ैद आया तो ज़ैद का खबर देने के आया, जुमला खबरिया हो गया। जुमला इंशाइया वह जुमला है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म है या मना या सवाल हो। जैसे यहाँ आओ, वहाँ मत जाओ, जाग जाओ, यहाँ बैठो, तुम कौन हो, ये जुमला कौन सा होगा, जुमला इंशाइया होगा। जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं, जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में पूरा बात, जब पूरी बात नहीं पढ़ाएंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंशन न लीजिएगा आप लोग। जुमला इंशाइया की किस्में, जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं, अमर, नहीं, कसम, निदा, ताज्जुब, इस्तिफ़हाम, तमन्ना, अक़द, उसके बाद है अर्ज़ और रिजा। अमर क्या है, जिससे किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, जैसे रोटी खाओ, किताब पढ़ो, यहाँ हुक्म हम बता रहे हैं, काम करने को कर रहे हैं, ये हुक्म कर रहे हैं, ये हो गया अमर। नहीं, जिससे किसी काम करने से रोका जाए, जैसे वहाँ मत जाओ, किताब मत पढ़ो। कसम, जिसमें हम कसम खा के बोलेंगे, कसम से मैं नहीं गया था, जिसमें भी हम कसम खाएंगे जिस जुमला में, वो कसम हो जाएगा। जिससे किसी वाक़या या तौसीक़ किसी अज़मत के ज़रिए की जाए, बाखुदा खुदा की कसम, खुदा की कसम, यानी उसको अज़मत बात को पुख्तगी कर रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं, वो नहीं यकीन कर रहा तो कसम खा के बोल रहे हैं। आगे निदा, जिसके ज़रिए पुकारा जाए, जैसे ए खुदा, ए हामिद, ये क्या हो गया, निदा, ये हर्फ़ निदा, ये क्या है, हर्फ़ निदा।
आगे 5 में है ताज्जुब। क्या है? ताज्जुब, जो हालत किसी अनोखी चीज़ से पैदा हो, जैसे वाह वाह, ताज्जुब हो किसी बात पे। अब ऐसा काम कर दिया, आगे दूसरा आदमी क्या हो गया? ताज्जुब हो गया उस काम से, तो वो किस में आएगा? ताज्जुब में। आगे इस्तिफ़हाम, जिससे किसी बात की वाक़फ़ियत हासिल की जाए, जिससे किसी बात की वाक़फ़ियत हासिल की जाए। किताब का ये नहीं आया इसमें फ़ोटो स्क्रीन में, तो आप देख लेते हैं इसको हम। क्या नदीम आया? क्या नदीम आया? यानी इस इस्तिफ़हाम में सवाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सवाल। इसमें अगला पेज में है, क्या नदीम आया? क्या तुमने इसको मारा है? क्या मैंने कहा था? तो क्या हो जाएगा? इस्तिफ़हाम, यानी जिसमें सवाल किया जाए। प्रश्नवाचक, प्रश्न, इसमें प्रश्न किया जाए, सवाल किया जा रहा। आगे तमन्ना, जो आरज़ू पर दलालत करे, जैसे काश में दौलतमंद होता, काश में दौलतमंद होता। इसमें आरज़ू है, तमन्ना है, तो क्या हो जाएगा? तमन्ना। आगे अक़्द, जिस मामला की पुख्तगी ज़ाहिर हो, जैसे मैं इसे बेचता हूँ, मैं इसे बेचता हूँ। नंबर 9 में अर्ज़, जिससे काम के लिए तवज्जो देना मकसूद हो, जैसे क्या आप सुनेंगे, क्या आप जाएंगे, क्या आप पढ़ेंगे। रिजा, जिससे उम्मीदवारी ज़ाहिर हो, जैसे क्या अच्छा होता कि ज़ैद हाजिर होता, क्या अच्छा होता कि सुबी हाजिर होती, क्या अच्छा होता कि नाजिया हाजिर होती। इस तरह अर्ज़ करते हैं, गुजारिश करते हैं। आगे रिजा, जिससे उम्मीदवारी ज़ाहिर हो, क्या अच्छा होता कि ज़ैद हाजिर होता, ये हो गया। आगे मुस्नद और मुस्नद इलैह की तौसीअ, मुस्नद मुस्नद इलैह की तौसीअ, मुस्नद इलैह की मफ़हूम में ज़्यादती पैदा करने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल होता है, उनकी तौसीअ मुस्नद और मुस्नद इलैह तौसीअ मुस्नद होता है। जैसे ज़ैद का घोड़ा लाल है, बिल्ली चूहा खाती है। इन मिसालों में ज़ैद का तौसीअ मुस्नद, इलैह घोड़ा मुस्नद, और लाल है मुस्नद है। दूसरी मिसाल में बिल्ली मुस्नद इलैह, चूहा मफ़ूल, तौसीअ मुस्नद। इसको आगे हम मश्क़ी सवाल सॉल्व करते हैं। इल्म नहव किसे कहते हैं? इल्म नहव वह इल्म है जिसमें अल्फाज की बनावट, गर्दान और अल्फाज में तब्दीली का तरीका मालूम हो। सॉरी, ये लफ्ज़ ये सर्फ़ का हो गया। नहव वह इल्म है जिसमें जुमला की तरकीब और तरतीब देना हो। नहव में, सर्फ़ में अल्फाज की बनावट, गर्दान, अल्फाज में तब्दीली का तरीका मालूम हो। जुमला किसे कहते हैं? जो उसकी कितनी किस्में हैं? कई कलमों को जब मिलाएंगे हम, कई कलमों यानी मानेदार लफ्ज़ों को जब मिला करके जो अल्फाज का जो मजमुआ बनता है, उसे जुमला कहते हैं। या इस तरह कह सकते हैं, मानेदार लफ्ज़ों के मजमुआ को जुमला कहते हैं। जुमला की कितनी किस्में हैं? जुमला किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं? तो जुमला मानेदार लफ्ज़ों को मिलाकर अल्फाज का जो मजमुआ बनता है, उसे जुमला कहते हैं। जुमला की कितनी किस्में हैं? जुमला की यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको पीछे, कि मतलब इसका सवाल जवाब सारा इस किताब में मिल जाएगा, जो हम पढ़ा चुके हैं। इसका सब सवाल जवाब यहाँ मिल जाएगा। जुमला किसे कहते हैं, यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम इस तरह से, है ना। मुरक्कब मुफीद को जुमला कहेंगे, और मुरक्कब जिसे पूरी बात समझ में आए इसी को मुरक्कब ताम जुमला भी कहते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद जुमला नहीं होगा। जुमला की कितनी किस्में हैं? तो अल्फाज के एतबार जुमला की 2 किस्में हैं, लेकिन माने के एतबार से जुमला की 2 किस्में हैं, खबर, जुमला खबर या जुमला इंशाइया। तो जुमला की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला खबरिया। यहाँ से हम लोग सवाल जवाब सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जुमला की शनाख्त कीजिए, जुमला की शनाख्त कीजिए। रोटी ना खाओ, इसमें मना किया जा रहा, ये जुमला नहीं होगा। तुम किस दर्जा में पढ़ते हो? जुमला इस्तिफ़हामिया होगा। तुम अपनी किताब पढ़ो, इसमें हुक्म कर रहे हैं, तो ये अमर होगा। किताब ख़रीदता हूँ, ये इसमें काम की पुख्तगी बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा अक़द। क्या हो जाएगा? अक़द। उसके बाद क्या है? ये आदमी बहुत मोटा है, इसमें ख़बर बता रहे हैं, ये जुमला खबरिया हो जाएगा। काश के तारीख आ गया होता, ये काश तमन्ना कर रहे हैं, ये तमन्ना हो जाएगा। ये लाल टोपी किसकी है, इसमें हम सवाल कर रहे हैं, इस्तिफ़हाम हो गया। हामिद अच्छा लड़का है, ये हो गया जुमला खबरिया। हामिद के बारे में बता रहे हैं कि हामिद कैसा लड़का है, अच्छा है। खुदा की कसम मैं बेचता हूँ, तो खुदा की कसम इसमें पुख्तगी ज़ाहिर कर रहे हैं, है ना। तो ये
खुदा की कसम हो जाएगा। जुमला फ़ेलिया जुमला इस्माइया के 10 जुमले लिखें। जुमला फ़ेलिया जैसे जैद आज अच्छा लड़का है, जैद की टोपी नहीं है, अहमद अच्छा लड़का है, महमूद गरीब लड़का है। दोनों टुकड़ा जब जुमला का इसम होगा, जुमला इस्मिया होगा। फ़ेलिया जैसे महमूद गया, हामिद आया, साजिद सो गया। जब एक टुकड़ा इसम होगा, दूसरा फ़ेल होगा। जैसे हामिद बहुत खाता है, इस तरह से। वल्लाह जुमला इंशा की किस्में में से किसकी मिसाल है? उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये एक सवाल हम नहीं बताएं, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा जवाब इसका। उसके बाद अगला वीडियो में इसका बता देंगे हम। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू ऑल द बेस्ट।